तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 6 को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि हाव के पास आकर बैठ गई है और मुस्कुराने लगती है और उसे अपना खाना देते हुए कहने लगती है तुम मेरी मीट खा सकते हो। ये सब देखकर हाव एकदम से सरप्राइज होता है और जो लड़का फेंग हाव की बेइज्जती करने के लिए आया हुआ होता है उसका मुंह फटा फटा रह जाता है देखने के बाद। और इस लड़की का नाम जाओन यिंग होता है। तभी फेंग ये देखने के बाद दोनों से कहने लगता है यिंग हाव आखिरकार तुम क्या करने के इरादे में हो। तभी हाव गुस्से में उसकी तरफ देखता है, उससे कहने लगता है क्या तुम्हारे पास और भी कुछ है मुझसे कहने के लिए? अगर कुछ है तो जल्दी से कहो, और अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए तो अपना मुंह बंद कर और यहाँ से निकल ले और अपने ग्रैंडपा को यहाँ पर खाने दे शांति से बैठकर। ये सुनने के बाद जो लॉन्ग होता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और डर जाता है और सरप्राइज होता है और कहने लगता है हे हाव जरा देख कर बोलो आखिरकार तुम कितने ज़्यादा रूड हो रहे हो। तुम ज़्यादा ही रूड हो। अपनी इमेज के बारे में तो सोचो, इस स्कूल में तुम्हारी इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी और तुम एक आइडियल हो। अगर तुम इस तरीके से हरकतें करते रहे तो तुम्हारी इमेज पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। तभी यिंग ये देखने के बाद सुनने के बाद कहने लगती है जरा मेरे हाव को तो देखो, ये कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बिल्कुल किसी किट्टी की तरह। और फेंग अपनी बेइज्जती नहीं झेल पाता और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है ये सुनने के बाद तो, और मुंह फेरते हुए लड़कियों की तरफ वहाँ से भाग चला जाता है और कहने लगता है तुम जैसे लोग क्या जानोगे कि इमेज क्या होती है, तुम तो एक नंबर के कचड़े हो कचड़े। तभी एक लड़का होता है वो फेंग से कहने लगता है फेंग तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा इतना ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। जो जाओ यंग है वो जाओ हाव के द्वारा उसके अपेरेंस के द्वारा धोखा दे दिया गया है ताकि जो यंग है वो उसको इसलिए पसंद करती है और कुछ भी नहीं। तभी दूसरा चमचा फेंग से कहने लगता है तुम हाव के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर हो, तुम्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तभी फेंग उससे कहने लगता है मैं इतना ज़्यादा उदास नहीं हूँ, आज नहीं तो कल वह हाव का एक असली चेहरा ज़रूर पहचान लेगी कि हाव एक नंबर का नल्ला बंदा है और अनकल्चर्ड बंदा है। तभी यिंग अपना खाना देते हुए हाव से कहने लगती है हाव ज़रा देखो तो सही, तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी खाने की जरूरत नहीं है, अपना खाना तुम्हारा भाग नहीं रहा है तुम्हें छोड़कर। तभी हाव लॉन्ग से पूछने लगता है बॉस लॉन्ग आखिरकार ये लड़की कौन है? तभी लॉन्ग उससे कहने लगता है तुमने क्या अपना सर पटक लिया है क्या ज़मीन पर? इस लड़की का नाम जाओ हांग है, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है और काफ़ी समय से तुम्हारे पीछे लगी हुई है और मुझे बॉस कहना बंद करो। और यहाँ पर प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस लड़की को जो कि सेकंड ईयर की स्टूडेंट होती है, सीनियर क्लास की नंबर 4 जाओ यिंग। ये देखने के बाद हाव मन में सोचते कहने लगता है वाओ अब तो मुझे यहाँ पर लोग क्रश भी करते हैं, मैं दूसरों बंदों का क्रश भी हूँ। यह वह हाई स्कूल नहीं जिसे मैं याद रखा हूँ। तभी जो यंग होती है वो लॉन्ग से कहने लगती है हे लॉन्ग मैंने तुम्हें जो पहले एक गेम बताया था जिसका नाम लीग ऑफ लेजेंड था, क्या तुमने उस गेम को ट्राई किया है? तभी लॉन्ग उससे कहने लगती है अच्छा वो गेम, वो तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो बॉयज़ हैं वो उस गेम को खेलने के लिए सूटेबल नहीं है, हम जैसे जो बॉयज़ हैं वो कम से कम कैंडी क्रश खेलते हैं। भाई बेइज्जती करा दी सच में यार, ये दुनिया लड़कों की बेइज्जती कराने के पीछे पड़ी है। ये सुनने के बाद हाव एकदम से सरप्राइज होता है और कहने लगता है लीग ऑफ लेजेंड, क्या तुम उस गेम की बात कर रही हो जो 5 वर्सेस 5 खेला जाता है और PvP होता है उसमें और अरीना टाइप भी होता है? तभी लॉन्ग ये सुनने के बाद कहने लगता है वाओ तुम्हें तो इसके बारे में पता है क्या? तुमने तो मुझसे पहले नहीं कहा था कि तुम्हें इन जैसे गेमों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है पहले, और तुमने मुझसे ये भी कहा था इस तरह की गेम सिर्फ लड़कियां खेलती हैं। और तभी वो सोचने लगता है और हाव में बताता है कि मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि इस दुनिया में गेम भी एक्सिस्ट है जो मेरी अर्थ में भी एक्सिस्ट है, बट यहाँ पर सिर्फ ओनली वुमेन्स ही खेलती हैं इसको, आई मीन गर्ल्स ही खेलती हैं। तभी ये उससे कहने लगती है ये इतना सा सच भी नहीं है, कुछ लड़के भी इस गेम को खेलते हैं लेकिन वो बस इस लेवल पर नहीं खेलते कि वो ई स्पोर्ट में जा सकें। तभी ये हाव से पूछ लगती है हाव क्या तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलते उस गेम को? तभी हाव उससे कहने लगता है मैंने ऑलरेडी इस गेम को खेला हुआ है और तो और मुझे सपोर्ट और जंगल टाइप में ज़्यादा सही पसंद है। अब मेरा पेट भर चुका है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपनी क्लासरूम में वापस से। हे बॉस लॉन्ग तुम भी मेरे साथ आ रहे हो ना? तभी लॉन्ग उससे कहकर चला जाता है बाय बाय कहते हुए और उससे कह लगता है हे यिंग तुम आराम से खाना खाओ, हम लोग पहले जा रहे हैं अपनी क्लास में। तभी यिंग मासूम सा चेहरा बनाते हुए उससे कह लगती है ये हाव मेरा प्यार को कब एक्सेप्ट करेगा, और वापस से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है हमें। तभी जो हाव होता है वो जाओ यिंग की बात को अभी भी सोचने में लगा हुआ है और कहने लगता है कि अभी जो यिंग ने मुझसे कहा था लीग ऑफ लेजेंड के बारे में, इसने मुझसे कहा था कि जो ई स्पोर्ट में प्रोज हैं वो सिर्फ वुमेन्स हैं, जैसे कि टॉप प्लेयर्स फेकर और यूजी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो लड़कों के नाम है ना। लेकिन मैं इस बात में सोचे पड़ा हूँ कि मेरी दुनिया का जो गेम प्ले लेवल है वो इस दुनिया में भी काम करता है क्या, इस दुनिया का जो गेम प्ले लेवल है वो कैसा होगा। और यहाँ पर लड़कियों को देखा जाए तो लड़कियों का जो लेवल है वो हमारे रियल वर्ल्ड यानी कि अर्थ के लड़कों के मुकाबले में है, तो शायद पॉसिबल हो सकता है लेकिन पता नहीं है अभी तक। अगर क्या हो कि यहाँ के गेम का लेवल इतना ज़्यादा स्किल का लेवल, यहाँ के गेम की स्किल इतना ज़्यादा
अच्छा नहीं हूँ जितना मैंने सोचा था। क्या ऐसा हो सकता है इस दुनिया में असली मर्द बनने की जो डेफिनेशन है, आखिरकार वो है क्या इसका मतलब? मुझे अब तक ये बात क्लियर नहीं हुई है। और उसी क्लासरूम में सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तभी हाउ लॉन्ग से पूछ लगता है, हे बॉस, आखिरकार वो लड़की कौन है जो अकेली बैठी हुई है, उससे कोई बात भी नहीं कर रहा खिड़की के पास? तभी लोग उससे क्या लगता है, अच्छा तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, इसका नाम मिन यूए है और ये एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। और हमें यूए को दिखाया जाता है। अब यूए बोलने में तो दिक्कत आ रही है, इसे मिन कहेंगे। तभी जो मिन होती है वो टोटली साइलेंट बैठी हुई होती है अकेली, उससे और उसको कोई बात भी नहीं कर रहा। तभी लॉन्ग होता है अपने मुंह को ढक लेता है और उससे कहने लगता है, ये मीनू हुआ एक ट्रांसफर स्टूडेंट। तभी हाउस को देखकर कहने लगता है, बॉस ज़रा देखो तो सही, मुझे लगता है तुम्हें देखकर कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उसमें। तभी जो लॉन्ग होता है वो शर्माने लगता है और उसके लगता है, हाँ मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं करती है और उसे बात करना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तभी हाउ लॉन्ग को पकड़ता है और खींच कर ले जाता है उसकी तरफ और उससे कहने लगता है, तुम इस तरह की बकवास करना बंद करो, चलो चलते हैं और उससे बात करते हैं। हे बॉस जल्दी चलो मेरे साथ। ये देखने के बाद लॉन्ग घबराने लगता है और कहने लगता है, अगर कर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो हाउ, हम लोग मैन है, इस तरीके से बात नहीं कर सकते किसी से भी जाकर, हम रिजर्व है रिजर्व। तभी हवा उसको खींच कर ले जाता है और कहने लगता है, पास्ट में इस तरह का इशू होगा लेकिन अभी नहीं, हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में जीते हैं, तो हम जैसे मैनों को चांस लेना चाहिए पहले। और तो और तुम्हारी जो कॉन्सेप्शन है वो बुरा महसूस नहीं करती है कि एक लड़की अकेले बैठी हुई है पूरी की पूरी क्लास में और किसी से कोई उससे बात नहीं कर रहा। तभी हाउ उसके पास आता है और उसे अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहने लगता है, मेरा इस क्लासमेट से हूँ, मेरा नाम हाउ है और जो मेरे बगल में खड़ा हुआ उसका नाम लॉन्ग है, बॉस लॉन्ग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी वो लड़की अपना इंट्रोड्यूस कराती है और कहने लगती है, मेरा नाम मिन हुआ है। इसे देखने के बाद हाउ मन में सोचते कहने लगता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये जो गर्ल है, पहली बार ऐसा हो रहा है इस दुनिया में मेरे आने के बाद कि एक लड़की मुझ में बिल्कुल भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और ये लड़की उस तरीके से एक्ट भी नहीं करने में लगी। आखिरकार क्या स्टोरी होगी मैं जानना चाहता हूँ। तभी वो लॉन्ग से कहने लगता है, बॉस लॉन्ग कुछ कहो तो इससे। तभी जो लॉन्ग होता है वो टोटली बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया इससे शर्माने के बाद। तभी वो देखती है कि लड़की कुछ पढ़ रही होती है और हाउ से पूछने लगता है, क्या तुम किस तरह की नोवेल पढ़ने में लगे हुए हो? तभी मैंने उससे कह लगती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी लॉन्ग उसके पास आता है, उससे कह लगता है कि ये लड़की कुछ रीड कर रही है, इसलिए ये हमसे बात नहीं करना चाहती है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन हाउ कहाँ मानने वाला, उससे बातें करने लगता है। लॉन उससे शांत करा था, हाउ को उससे कह लगता है, जरा देखो सही वो हमसे सच में बात नहीं करना चाहती है। तभी हाउ उससे कह लगता है, मेरा जो ब्रदर है वो यह सोचता है कि तुम किसी से बात नहीं करना चाहती, यानी कि हमसे। ये सुनने के बाद लॉन्ग बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और कह लगता है, आखिरकार तुम इसे ज़्यादा डायरेक्टली क्यों पूछ रहे हो उससे? तभी मीन उससे कहने लगती है, मेरा कोई ऐसा ओपिनियन तो नहीं है इस बारे में। तभी हाउ ये सुनने के बाद उस बॉस लॉन्ग से कहने लगता है, ऐसा कोई मैटर नहीं है, अभी अभी इसने कहा कि ऐसा कोई मैटर नहीं है कि ये हमसे बात नहीं करना चाहती है, ये लड़की बस थोड़ी सी एंटी सोशल है। तभी लॉन्ग पूछने लगता है, आखिरकार इसका मतलब क्या है? तभी हाउस से कहने लगता है अपना हाथ बढ़ाते हुए यमिन के पास और कहने लगता है, क्या तुम हमारे साथ कुछ बातें करना चाहोगी? अगर ऐसी बात है तो हम दोस्त क्यों नहीं बन जाते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसमें। और मिन भी अपना हाथ बढ़ाते उससे अपना दोस्त बना लेती है। और भाई यहाँ पर हाउ होता है एकदम हीरो बन जाता है और कहने लगता है, ये हुआ ना सिग्मा जैसा चैट, आखिरकार मैं किस तरीके से अपनी मतलब गुजर सकता हूँ एक ऐसी लड़की को देखकर, एक हेल्पलेस लड़की को देखकर जिसे मदद की ज़रूरत हो। इस सिचुएशन को देखने के बाद तो महसूस करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरे जो क्वेस्ट का जो रास्ता है वो खुल चुका है। तभी हाउ बात कर ही रहा होता है मिन से, तभी युवान उसके पास आकर उससे कह लगती है, हे हाउ, आखिरकार तुम इस स्टूडेंट को परेशान क्यों करने में लगे हो? तभी हाउ के दिमाग की बत्ती जलती है और मन में सोचते कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पर आ गया हमारा कैंडिडेट नंबर 1 इसे इसका फ्रेंड बनाने के लिए, और इसकी बेस्ट फ्रेंड बनेगी अगर इससे बात करा दिया जाए। और युवान एकदम नंबर 1 पे आती है इस सिचुएशन में। तो तभी वो युवान को मिन के पास धक्का देते हुए बुलाता है और उससे कहने लगता है, तुम्हारी बकवास बहुत हुई यून, जल्दी से जाओ और इसकी दोस्त बन जाओ। और उससे पूछ लगता है, क्या तुम इस मिन की दोस्त बनना चाहोगी बहुत ज़्यादा अच्छी? ये सुनने के बाद वो टोटली सरप्राइज होती है। तभी जो हाउ होता है वो युवान को आंख मारता है, जिसके कारण वो टोटली लट्टू हो जाती है ये देखने के बाद और कहने लगती है, हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तभी मिन को पास युवान को छोड़ जाता है और उससे कहने लगता है, अच्छा तो तुम इस मिस मिन से बात कर सकती हो यहाँ पर बैठकर। तुम्हें लगता है यहाँ पर स्कूल के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हैं तुम्हारी बात करने के लिए, इससे तुम्हें यहाँ पर आराम से बैठकर बातें करनी चाहिए और दोस्त बनाना चाहिए अच्छे। मैं यहाँ पर कुछ एक झपकी लेने के लिए जा रहा हूँ। और युवान उससे कहने लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं बॉस, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी मीनू उसका शुक्रिया करती है। तभी हाँ स्माइल मारता है और कहने लगता है, तुम्हें इस बात को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तभी हाउ वहाँ से चला जाता है और उसका टास्क बार दिखाया जाता है, अननाउन होता है और बोलने लगता है मन में सोचते हुए, अगर मैं इस तरीके से चलता रहा तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा जो अनलिमिटेड चैट बनने का मकसद है वो बहुत ज़्यादा आराम से कंप्लीट हो जाएगा। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ इसमें कोई प्रोग्रेस बार होता तो, जैसे कि 50% प्रोग्रेस वगैरह हूँ, किसे पता। खैर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।